गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th के लिए फिजिक्स में वर्क पर एनर्जी में आगे बढ़ेंगे और आज हम वर्टिकल सर्कल डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम हेडिंग देते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल। स्टार्ट करते हैं हम इसमें क्वेश्चन से। A bob of mass m is tied to a circle. A thread of length L as shown. Find maximum velocity given at bottom so that bob just reaches horizontal position. मतलब ये है कि इसमें यहाँ ये बॉब है m, तो इसको हम ये पहुंचाना है, ठीक है। वैसे ये आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से पूरा सर्कल है, L लेंथ है ये, बट पहुंचाना यहाँ तक ही है सिर्फ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे इसमें। अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए एक पोजीशन तो हम यहाँ ये ले लेते हैं 1 और एक पोजीशन ये है यहाँ पे 2। So total energy is conserved at position 1 is equal to total energy is at position 2. So this will be datum line. अगर मैं ये datum line ले लेता हूँ, लोअर मोस्ट को जनरली हम datum line अज्यूम करते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, kinetic energy at point 2 plus potential energy at point. So as Bob has just reached at horizontal position, at point 2, therefore its velocity is 0 at point 2, therefore kinetic energy 2 is 0. Therefore अब हम ये अप्लाई करते हैं बॉटम पे। लेट वेलोसिटी गिवन एट बॉटम is v, therefore kinetic energy at point 1 is half m v square.
पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज 0 बिकॉज डेटम लाइन से ही हम उसको रिलीज करते हैं. Therefore, half mv square plus 0 is equal to kinetic energy is 0 and potential energy at this point. ये distance यहाँ से यहाँ तक L है, so this becomes mgl. तो v की वैल्यू आ जाती है 2gl under the root. Therefore, अगर हम इतनी वेलोसिटी देंगे under root 2gl बॉब को हॉरिजॉन्टल ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे, then it will just reach at this point and then it will again come back. ये सिचुएशन कुछ इस टाइप से हो जाएगी, आप ये देख सकते हैं. It will be oscillating like this. ठीक है ना, ऐसे मूव करती हुई यहाँ तक और यहाँ इस तरह से मूव करती. बॉब will be oscillating in a semicircle if velocity at bottom is under root 2gl. ध्यान रखिए, ठीक है. क्लियर हुआ आपको ये? तो हम आगे बढ़ेंगे फिर. क्योंकि डेटम लाइन है यहाँ पर, डेटम लाइन पे एट डेटम लाइन पोटेंशियल एनर्जी इज 0. आपको पता होगा, ही बताया भी था, डेटम लाइन पे 0 लेते हैं पोटेंशियल. हमने डेटम लाइन ले ली यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे, इसलिए 0 हुई. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं इसमें. If velocity given at bottom is less than is v and v is less than root 2gl, find maximum angle theta made by thread with vertical. ये कुछ इस टाइप का है. ठीक है, इस टाइप से ऑसिलेट करेगा. ये एंगल हमें पता करना है. यहाँ से ये फिक्स्ड है, ये लेंथ है L, ये भी L, ये भी L. ऐसे क्वेश्चन में फिर से हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन लोअर मोस्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट. Call this as 1, this as 2. ठीक है. अगेन वही डेटम लाइन हम लोअर मोस्ट पॉइंट को ही ले लेते हैं. डेटम लाइन at point 2 again. Bob comes at rest. Therefore, kinetic energy at point 2 is 0.
तो हम फिर से लगाएंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस 0 प्लस mg इंटू ये हाइट। तो इसको ये अगर मैं भी ले लेता हूँ लोड मोस्ट पॉइंट से यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज h, ठीक है, इसको h ले लेते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये ऐसे बनेगा, ये थीटा, ये है l, ये क्या हो गया l cos थीटा, ये है l, ये है h, mgh आ गया यहाँ पे, h is equal to l minus l cos theta, therefore half mv square is equal to mg l minus l cos theta। तो हमें थीटा पता चल जाएगा, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2g, l कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, v स्क्वायर बाई 2g l 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा हम यहाँ से पता कर सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 2g l। ये एंगल आएगा वर्टिकल के साथ, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, सेम वैल्यू आएगी दोनों तरफ। तो आप देख सकते हैं इसमें कि एंगल हमने फाइंड कर लिया है कितना, ये राइट एक्सट्रीम में लेफ्ट एक्सट्रीम में जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे कुछ और चीजें भी पूछी जाती हैं, वो भी हम लोग साथ में यहाँ मेंशन करते हैं। If velocity at bottom is less than root 2 gl, then this will be oscillating in lower half. Bob is oscillating in lower half, मतलब हाफ पार्ट नीचे वाला जो, उसके अंदर ये बॉब ऑसिलेट करेगी। ठीक है, अब दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, एक लेफ्ट एक्सट्रीम एक राइट एक्सट्रीम, और एक होती है मीन पोजीशन। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन देख लेते हैं क्या क्या चीजें रहेंगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉब कम्स एट रेस्ट, therefore velocity is equal to 0। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो ये जब यहाँ से ऐसे थीटा एंगल पे होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये mg नीचे था, तो हम एंगल लेते हैं यहाँ पे इसके साथ, दिस इज mg cos थीटा, और एक इस तरफ आएगा, दिस इज mg sin थीटा। ठीक है, अगर ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो हम mg के कंपोनेंट कर दिए मैंने इसमें, mg cos थीटा, mg sin थीटा। देयरफॉर जो
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि एक्सट्रीम के लिए कर रहे हैं। ये टेंजेंशियल विल बी इक्वल टू फोर्स टेंजेंशियल। दो पार्ट में हमने यहाँ पे फोर्स को डिवाइड कर दिया। जो फोर्स है दिस विल बिकम रेडियल, दिस विल बिकम टेंजेंशियल। This is F tangential by mass. A tangential is F tangential, which is mg sin theta divided by m. A tangential की वैल्यू आ जाती है g sin theta। ठीक है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे F3। और रेडियल एक्सेलरेशन होती है v स्क्वायर बाय l। तो v तो जीरो ही है यहाँ पे, ये जीरो होगा। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगी। इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी वो हम कैसे लिखते हैं, ये देखिए, टेंशन आ जाएगी यहाँ पे T, होता है टेंशन माइनस नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये सेंटर है ना इसका, T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाय l। तो v तो जीरो ही है, therefore टेंशन यहाँ पर क्या आ जाती है, mg cos थीटा। ये वैल्यू आ गई, चेक कर लीजिए। If a bob is oscillating in lower half, तो किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे it will come at rest, वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। Therefore जो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है that will become zero. There is only tangential acceleration at extreme point, जो आप ऐसे लिख सकते हो फोर्स को डिवाइड करके mg cos थीटा और mg sin थीटा से। Tangential force is mg sin theta, therefore when you divide it by mass you will get g sin theta, which is tangential acceleration. Radial acceleration is zero। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, टेंशन इधर और mg cos थीटा इधर, तो T माइनस mg cos थीटा बन जाएगा mv स्क्वायर बाय l। v तो जीरो ही है, यहाँ टेंशन आ गई mg cos थीटा। तो रिमेंबर जब भी बॉब ऑसिलेट करती है लोअर हाफ में, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे टेंशन कितनी होती है, mg cos थीटा। इस तरह से चलेंगे, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मेन पोजीशन पे देख लेते हैं एक बार। हाँ, रेडियल एक्सेलरेशन का v स्क्वायर बाय होता है, v स्क्वायर बाय r है ना, रेडियस यहाँ पे l है, लेंथ l। तो हम मेन पोजीशन के लिए करते हैं आगे इसमें, एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब है ये लोअर मोस्ट पोजीशन, ठीक है। तो इस पोजीशन पे लेट्स सपोज ये वेलोसिटी है जो आ जाती है। तो अब अगर मैं इस पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इसका बना लें, दिस इज mg, दिस इज टेंशन एट लोअर मोस्ट पॉइंट एट मीन, और ये ऐसे घूम रहा है। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर T at mean position minus mg m v स्क्वायर बाय l। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, वो हम यहाँ से जब इसको रिलीज करेंगे है ना, तो v जो आएगी वेलोसिटी वो इससे मिल जाएगी आपको, ये देख लीजिए, इस वाले फॉर्मूले से भी मिल जाएगी, क्योंकि जब हमने थीटा एंगल से इसको रिलीज किया था, v से इसको यहाँ से रिलीज किया था, लोअर मोस्ट पॉइंट से थीटा एंगल तक गया, तो अगर थीटा से किसी से रिलीज किया तो v वेलोसिटी होगी, दोनों आपस में ले सकते हैं आप। ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gl1 माइनस cos थीटा। हियर ऐसे मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl1 माइनस cos थीटा। मतलब ये लोअर मोस्ट पॉइंट है और ये ऐसे इस पॉइंट से कहीं से इसको रिलीज किया गया था थीटा एंगल से, तब इसके पास वेलोसिटी आई यहाँ v। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स है नहीं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हो जाती है जीरो। ठीक है, वैसे भी आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, है ना, जब ये थीटा जीरो हो जाएगा तो जी साइन थीटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। थीटा जीरो है तो
बेस पे आ गए ना यहाँ पे बॉटम। rate initial is 0, therefore Tm minus mg। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। this is m by l v square 2gl 1 minus cos theta t at tension at mean position मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट पे mg plus 2mg 1 minus cos theta। इसको आ जाएगा 3mg minus 2mg cos theta। So let us take mg out, so this will be 3 minus 2 cos theta। टेंशन एट मीन पोजीशन, एंगल पे डिपेंडेंट है ये, चेक कर लीजिए आप इसको, ठीक है। और इस पॉइंट पे रेडियल एक्सेलेरेशन होगी रेडियस की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी आ रही है, तो ये है v स्क्वायर बाय एल। v हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर वर्टिकल सर्कल के लिए चेक कर लिया कि अगर हम वेलोसिटी कितनी 2gl से कम देंगे तो इट विल ऑसिलेट, 2gl देंगे तो इट विल बी जस्ट रीचिंग हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं इनको क्वेश्चन की फॉर्म में करा रहा हूँ, ये डेरिवेशन आ जाती है कई बार। bob of mass m is tied to a thread of length L and is suspended from a point. Find minimum velocity given at bottom so that bob just completes vertical circle। जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए। इसमें भी हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, देखिए ठीक है। ये so let velocity given at bottom equals to v and velocity at top equals to u। यहाँ पे वेलोसिटी जो है दैट इज u, इधर जो वेलोसिटी थी दैट इज v। इसको ले लेते हैं हम 1, इसको ले लेते हैं 2। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2। अब इंपॉर्टेंट बात है, फिर से वही डेटम लाइन, तो लोअर मोस्ट पॉइंट ये है, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0। काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम यू स्क्वायर प्लस, अब बॉटम से लेके वहां तक का डिस्टेंस कितना है 2l, l प्लस l, ये आ गया। तो v स्क्वायर, एक तो m कैंसिल कर देते हैं, एक 2 से हाफ से इसको डिवाइड कर देते हैं,
So this is v square is equal to u square plus 4gl. ठीक है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई 4gl आ गया है. दिस इज फर्स्ट. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट बनाना है मुझे. तो मैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बना रहा हूँ. At point 2, the topmost point. ये आ जाएगा हमारे पास mg, ये आ जाएगा टेंशन एट टॉप. ठीक है, ये वेलोसिटी जो थी इसकी वो थी u. नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, net force towards the center at tension at topmost point plus mg is equal to mu square by L. Net force towards the center is equal to mass into centripetal acceleration. Therefore, u square की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L by m टेंशन एट टॉप प्लस mg. क्या आ गया? सेकेंड. फर्स्ट पॉइंट में u स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं फ्रॉम 1 and 2. v square is equal to L by m tension at top plus mg plus 4gl. क्या आ गया? L by m t टेंशन एट टॉप प्लस lg प्लस 4l. तो ये आता है 5gl प्लस L by m टेंशन एट टॉपमोस्ट पॉइंट. ठीक है. Now for v to be minimum, v at bottom the lowermost point पे to be minimum, ये कम से कम वेलोसिटी देनी है. टेंशन एट टॉप should be 0, मतलब इक्वल टू 0 होते हैं एग्जैक्ट. टेंशन एट टॉप should be 0. therefore v मिनिमम हो जाएगा, ये 0, टेंशन एट टॉपमोस्ट पॉइंट 0 बनेगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5gl. तो v मिनिमम एट बॉटम शुड बी रूट 5gl. ठीक है. सिमिलरली फ्रॉम 2 u भी मिनिमम आ जाएगा टॉप पे रूट, क्योंकि ये टेंशन एट टॉपमोस्ट पॉइंट 0 हो जाएगा, तो दिस इज रूट lg. ठीक है. यस, टेंशन मींस पुलिंग फोर्स. स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं टेंशन का मतलब पुलिंग. ये नीचे की तरफ खींचेगा ना थ्रेड. तो अभी इसमें हमने v भी निकाल लिया. लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी चाहिए? 5gl. और टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी चाहिए? सो लेट अस कैलकुलेट अबाउट टेंशन. तो 0 कर ही दी टॉप मोस्ट पॉइंट पे. बॉटम पे टेंशन देखते हैं. लेट अस कैलकुलेट टेंशन एट बॉटम. बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हम टेंशन लेंगे तो वो इस तरह से आएगा. ये आ गया टेंशन एट बॉटम mg. ठीक है. और यहाँ वेलोसिटी भी क्लियर ही है, हमें 5gl है. टेंशन एट बॉटम माइनस mg is equal to mv square by L. तो ये वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पर. टेंशन एट बॉटम माइनस mg m by L 5gl. दिस इज 6 mg. ठीक है. तो अभी इस वर्टिकल सर्कल में हमारे को कुछ चीजें क्लियर हो गई. एक कि वेलोसिटी जो है वो कितनी वैल्यू होगी उसकी मिनिमम बॉटम पे, दैट विल बी रूट 5gl. टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? इट विल बी रूट lg. टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी? इट इज 0. लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी? इट इज 6 mg. ये ध्यान रखेंगे अब हम. ठीक है.
और सेम पैटर्न पे आप मतलब जैसे हमने इसमें थ्रेड को यूज किया है वैसे हम यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन को भी यूज करेंगे। वो देखिए क्या है, क्वेश्चन में जो है ए सिलेंड्रिकल पाइप of radius r has a block of mass m placed at its bottom, lowermost point पे पड़ा है। Find minimum velocity given at bottom to complete vertical circle। ये कुछ इस टाइप से हम इसको देखते हैं। देखिए इस साइड व्यू हम शो कर रहे हैं ब्लॉक का भी, ये पाइप है जो साइड व्यू शो कर रहे हैं। यहाँ से हमने ब्लॉक को वेलोसिटी दी, इससे क्या होगा, इट विल मूव, ऐसे मूव करेगा तो उस पॉइंट पे आएगा। सेम चीज है। और इसमें जो सेंटर की तरफ फोर्स है वो कौन दे रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन। वहां पे वो कौन दे रहा था, थ्रेड। ये ध्यान रखना है आपको। तो आंसर तो इसमें भी वही आने वाला है, बट हम थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। इसमें वही सेम है। ये फर्स्ट ये है 1, ये है इधर 2, तो हाफ m v स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू पर है हाफ m u स्क्वायर प्लस m g इंटू 2r। तो v स्क्वायर की वैल्यू आई थी u स्क्वायर प्लस 4gr एट टॉप। से हुई है ब्लॉक में नीचे टेंशन और mg। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर mu स्क्वायर बाय r। Therefore v फॉर v मिनिमम वही सेम हम यूज करते हैं ना कि वो वैल्यू 0 हो जाएगी, डायरेक्टली उसको लिख लेते हैं। फॉर मिनिमम v टेंशन एट टॉपमोस्ट पॉइंट विल बी 0। Therefore v min की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5gr। ये वैल्यू डाल देंगे हम यहाँ पे, t ये 0 करते u स्क्वायर आएगा, rg वो यहाँ डालेंगे तो 5gr आ जाएगा एंड u will be equal to root gr। Normal reaction at top is 0, normal reaction at bottom is 6 times m। प्लीज चेक। सेम पैटर्न पे है, सिर्फ वहां पे थ्रेड अपना काम कर रहा था, यहाँ पे ब्लॉक। ठीक है, बढ़े आगे इसमें। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये जो क्वेश्चन नंबर है, अब हम लेते हैं 5, बट हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इन क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड टेंशन इन थ्रेड when bob reaches horizontal position। ठीक है ना, मतलब ये है कि जैसे
अब इसको कई बच्चे जो है ना इसको मिसलीड करते हैं क्वेश्चन को इससे, जो मैंने ये करवाया था सबसे पहला √2gl। भाई यहाँ पर तो ये था नीचे कितनी वेलोसिटी दें कि यहाँ जस्ट हॉरिजॉन्टल तक पहुंचे। ये वो केस है थर्ड वाला जिसमें नीचे वेलोसिटी √5gl दी जा रही है और वो क्रॉस करते हुए ऊपर पहुंच रहा है। तो बताइए इससे ऊपर भी तो जाएगा ही ना ये। तो मेरे को तो ये बताना है बस कि हॉरिजॉन्टल पे यहाँ क्या वेलोसिटी होगी। हम इसको ले लेते हैं लेट, ये मुझे पता है 5gl है। यहाँ पे v1 ले लेते हैं, वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल इज v2 कर लो, v2। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इसको ले लेते हैं फर्स्ट पोजीशन, इसको ले लेते हैं हम सेकंड। टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। सिंपल बिल्कुल। प्लस पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ बनानी आपको आनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी लिखनी आनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व है। यहाँ है हाफ mv² फर्स्ट पॉइंट पे, प्लस इधर पोटेंशियल एनर्जी 0, इधर कैन ये हो गया हाफ mv², यही तो पता करनी है मुझे, प्लस mg l है ना, l हाइट है, ये लेंथ l है। Therefore v तो हमें पता ही है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का रेफरेंस है, तो इट इज 5gl। Therefore half m 5gl equals to half m v2² plus mgl। 5/2 mgl minus mgl half m v2², m कैंसिल हो गया इसमें, 5gl/2 minus gl v2²। This is 5gl minus 2gl v2²। So you get v2 as √3gl। अब ये वाला केस हो या फिर जो हमने पीछे अभी ये केस किया सिलेंड्रिकल पाइप वाला, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर अगर बात की जाएगी कभी भी तो आंसर विल रिमेन सेम। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हमेशा वेलोसिटी √3gl आएगी और पाइप वाले केस में इट विल बी √3gr। इस तरह से आएगी वैल्यू। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। Block of mass m is placed at height h on an inclined plane as shown। At bottom of inclined plane there is a circular track of radius r। Find minimum value of h so that block completes vertical circle at bottom। At vertical circle at bottom of track, bottom of inclined plane। मतलब inclined plane के bottom पे जो
वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल ट्रैक दिया हुआ है उस पे, बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ये इस तरह से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे शो कर सकते हैं, इधर से आता हुआ ये ऐसे इस तरह से सर्कल में चला जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी h, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रख दिया है, ये वैल्यू है r। ठीक है ना। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉर ब्लॉक कंप्लीट सर्कल, वर्टिकल सर्कल, यहाँ से मूव करता हुआ जो ब्लॉक है वो इस पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी v। तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो v की वैल्यू कितनी होती है, √5gr। तो अभी हम यहाँ पे जो 1 और 2 है वो अप्लाई करते हैं। दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2, ऐसे। So total energy at point 1 into total energy at point 2. Kinetic energy 1, potential energy 1, kinetic energy 2, potential energy 2। इंपॉर्टेंट बात है वही लोअर मोस्ट पॉइंट पर डेटम लाइन को 0 कर दीजिए, सेम वैसे ही चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे कितनी है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 क्या है, तो रेस्ट से ही छोड़ेंगे इसको, 0 प्लस mgh। देयरफॉर v² यहाँ से आ जाएगा, हाफ m, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5gr, क्या आ जाएगा mgh, m से m कैंसिल, h की वैल्यू आ जाती है 5/2r, g भी कैंसिल हो जाए। तो ये हाइट है 5/2r, आप देख सकते हैं। इतनी हाइट से अगर हम इस ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो ये बॉटम पे मैंने सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा। चेक कर लीजिए इसको आप। ठीक है ना, सिर्फ एनर्जी कंजर्व किया और क्या किया है। बॉटम पे हमें पता है √5gr होता है, तो हमने एनर्जी को कंजर्व कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड h if block presses track with 5 times its weight when at horizontal position। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये यहाँ से ऐसे टर्न होता हुआ जो ब्लॉक है, मुझे ये हाइट h बतानी है, सो दैट जब ब्लॉक यहाँ पर पहुंचेगा तब 5 टाइम्स द वेट से इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम इसको यहाँ पे डेटम लाइन ले लेते हैं। ये पोजीशन नंबर 1 ले लीजिए, ये पोजीशन नंबर 2 ले लीजिए।
let velocity of block at position 2 is u. Therefore ये इस तरह से बन जाएगा kinetic energy 1 plus potential energy 1, kinetic energy 2 plus potential energy 2. kinetic energy 1 0 रेस्ट से रिलीज किया, potential energy 1 mgh, kinetic energy 2 half mu square plus mgr. ये r है ना सेंटर यहाँ से. अब इधर हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं पोजीशन 2. इसको अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना. अब इसको ये एक ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन दे रहा है, यहाँ पे u से जा रहा है, where n net force toward the center is mu square by r. According to question n कितना दिया हुआ है 5 times the weight, therefore 5 mg equal to mu square by r. ये कैंसिल हो गया, u square की वैल्यू आ गई 5gr, ठीक है, फ्रॉम 1. अब इक्वेशन नंबर 1 में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी mgh इक्वल टू हाफ m, u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5gr प्लस mgr. तो m और g कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 5/2r प्लस m और g कैंसिल r, h की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 7/2r, ठीक है. सो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या दिया हुआ है उस पर बेस्ड है. अगर आप यहाँ लोअर मोस्ट पॉइंट पे चेक करेंगे वेलोसिटी तो वो अब √5gr से ज्यादा आएगी, वो आप चेक भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पहले वाले केस में लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई थी, √5gr का था, जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल, मिनिमम वैल्यू जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल. उस समय हॉरिजॉन्टल पे कितने से पुश करता, 3 times द वेट से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी कितनी आती है 3gl. अब यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हैं, टेंशन देखते हैं यहाँ पे कितनी आती है, कैलकुलेट टेंशन व्हेन बॉब इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है ना, वो भी आप कर सकते हैं. वो कैसे हो जाएगा, ये बॉब इस समय यहाँ है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये है t. इस समय देखिए वेलोसिटी है v2, t इज इक्वल टू आता है, और कोई फोर्स नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर t है, इट इज m v2 स्क्वायर बाय l. t इज इक्वल टू m बाय l v2 स्क्वायर, दिस इज 3gl, दिस इज 3mg, ठीक है बेटा. लोअर मतलब बॉटम पे टेंशन थी 6 mg, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन थी 0, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टेंशन है 3 mg. ये तब है जब वेलोसिटी 5gl है, ठीक है. अगर वेलोसिटी बढ़ेगी बॉटम पे तो हर जगह पे चेंज हो जाएगा. फिर आप चाहें तो यहाँ वेलोसिटी पता कर सकते हैं क्या होगी बॉटम पे, कर लेते हैं कैलकुलेट. लेट अस कैलकुलेट वेलोसिटी एट बॉटम. Therefore वो यही करेंगे हम, mgh जो है ऐसे हमें पता चल चुका है, दैट हैज वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर, m कैंसिल है, h की वैल्यू हम डाल देते हैं 7/2r, 1/2 वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर. दिस इज वेलोसिटी एट बॉटम 7gr, जो नॉर्मली किसी भी वर्टिकल सर्कल में 5gr होती है, वो यहाँ 7gr बढ़ सकती है अगर आपने ज्यादा हाइट से उसको रिलीज किया तो इट विल बी इंक्रीज्ड. क्लियर. तो ये था इसमें, ठीक है. आइए अब इसके अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन velocity at bottom is less than √5gl but
greater than √2gl, ठीक है। वेलोसिटी एट बॉटम जो है वो √2gl से तो ज्यादा हो जाए, √5gl से कम हो जाए। देन बॉब क्रॉसेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 2gl से ज्यादा हो गया, बट it is not able to complete vertical circle. Now what is going to happen? Is not able to complete vertical circle, तो हम यहाँ पे बताएंगे टेंशन becomes 0 in upper part and Bob leaves circle, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा इस तरह से, कुछ इस टाइप से हो रहा है, ये इस टाइप से था। यहाँ से इसको रिलीज किया हमने, इस पॉइंट तक आएगा, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी जा रहा था, फाइनली इट विल बी मूविंग लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह से मूव करेगा ये। यहाँ से हम इसको वेलोसिटी देंगे, यहाँ पहुंचेगा, देन इट विल लीव दिस ट्रैक। टेंशन 0 हो जाएगी, एट दिस पॉइंट टेंशन इज 0। तो आइए इसको थोड़ा सा हम और पता करते हैं। क्लियर है? पीछे हमने ये चीज समझी कि जब वेलोसिटी 5gl होती है तो ट्रैक कंप्लीट होता है, 5gl से कम होती है तो कितनी मिनिमम वैल्यू पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक आएगा? √2gl पे, जस्ट हॉरिजॉन्टल पे आता है। अगर 2gl से कम होगी तो और नीचे ही रहेगा, लोअर मोस्ट पोजीशन में, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेशन की, मिनिमम 5gl पे, अंडर 5gl पे कंप्लीट करेगा सर्कल, और अगर हम 5gl से ज्यादा भी देते हैं तो भी सर्कल तो कंप्लीट होगा ही, नीचे वेलोसिटी बढ़ जाएगी बस। अब मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर 5gl से कम हो, 2gl से ज्यादा हो, तो 2gl से ज्यादा का मतलब है हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्रॉस होगी, 5gl से कम का मतलब है कंप्लीट नहीं करेगा सर्कल, बीच में कहीं पे वो सर्कल को छोड़ देगा। तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सो ये केस लेते हैं व्हेन v जो है इट इज ग्रेटर देन √2gl बट इट इज लेस देन द √5gl। तो अब मैं इसको एक बार यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन है ये इस तरह से इसके अंदर मूव करेगा, ठीक है। ये पोजीशन लेते हैं इसकी, ये इस पॉइंट पे आके मान लेते हैं टेंशन 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं हम इसको, एंगल लेना है, किसी के साथ एंगल लेते हैं थीटा, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u, ये l है, इसको थीटा ले लेते हैं वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो इधर वेलोसिटी है v विच इज गिवन, ऑफ कोर्स ये होगी। तो इस पॉइंट पे दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, total energy at point 1 equal to total energy at point 2, kinetic energy 1, potential energy 1, kinetic energy 2 plus potential energy 2, ये वैल्यू आएगी हाफ mv² प्लस ये 0, क्योंकि डेटम लाइन यही लेते हैं,
काइनेटिक एनर्जी 2 पे आ गई हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी, अगर ये एल है ये भी एल है, ये पोर्शन कितना हो गया एल कॉस थीटा, एल प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है जी, तो ये आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gl 1 प्लस कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, अब इस पॉइंट पे बनाते हैं एट पॉइंट 2, एट पॉइंट 2। तो इसको हम ऐसे इस तरह से बनाएंगे, इसकी वैल्यू सारे हम इसे इस तरफ सेंटर की तरफ टेंशन लगेगी, ये एम जी है नीचे, ये इस तरह से करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा वर्टिकल के साथ। इसकी कंपोनेंट करते हैं, जिसका थीटा आता है उसके साथ ही कॉस आ जाता है एम जी कॉस थीटा, और इधर टेंजेंट पे आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ये टेंजेंशियल फोर्स हो गई। ठीक है, जा रहा था ये यू से, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर टी प्लस एम जी कॉस थीटा, दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय एल एट दिस पॉइंट, टेंशन विल बी जीरो। जैसे इस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगी, ये वेलोसिटी ये ऐसे हो जाएगा, और यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एल जी कॉस थीटा फ्रॉम 1, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एल जी कॉस थीटा प्लस 2gl 1 प्लस कॉस थीटा। Therefore, ये v स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 2gl प्लस 3gl cos थीटा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई और थीटा आ गया वर्टिकल के साथ। ये हम लर्न कर सकते हैं, क्वेश्चन हमारे लिए काम आएगी आगे बड़े क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में। तो ये वैल्यू आ जाती है v स्क्वायर की, इससे रिलेट करके u स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब बेसिकली इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये था, यहाँ पे टेंशन जीरो हो चुकी है, ऐसे था ना सर्कल, तो अब भी इस पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल है, ये वेलोसिटी थी u से, तो अब अगर वर्टिकल के साथ ये एंगल था थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बनेगा यहाँ पे, इससे ये ऐसे मूव करता हुआ इस सर्कल को छोड़ता हुआ यहाँ से नीचे गिरेगा ऐसे। तो अब ये भी एक हाइट है जो हमें दिखानी है यहाँ पर, कितनी हाइट तक ये और जाएगा इससे ऊपर, ये h। ठीक है, ये h की वैल्यू हमें पता ही है, दिस इज u स्क्वायर, जिन्होंने प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ उनको ध्यान होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। therefore maximum height reached वो कितनी हो गई, ग्राउंड से यहाँ से हो गई l प्लस ये थी l cos थीटा प्लस h, l प्लस l cos थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। u स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डालिए, वैल्यू आ जाएगी l प्लस l cos थीटा प्लस u स्क्वायर, दिस इज एल जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, l बाय 2 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास। तो ये हमने एक तरीके के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया है। अब आगे देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन था, मैक्सिमम हाइट, ये सारे फॉर्मूले डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, देखते हैं
ये है क्वेश्चन 8, ऐसे समझते हैं। इफ वेलोसिटी एट बॉटम इज रूट 7gl/2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, फाइंड एंगल थीटा मेड बाय थ्रेड with vertical where bob leaves circle, मतलब जहाँ टेंशन जीरो होने वाली है, ठीक है ना। एक तो ये पूछ रहे हैं फाइंड वेलोसिटी व्हेन बॉब लीव्स, ठीक है ना, उस समय बॉब की वेलोसिटी कितनी है। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड, वर्टिकल हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ या फ्रॉम लोअर मोस्ट पॉइंट। लोअर मोस्ट पॉइंट का मतलब यही हो गया, इस पॉइंट से पूछ रहे हैं हाइट, है ना, जो हमने फाइंड की है। तो सब कुछ आपको गिवन है, आप उसको कर सकते हैं। अब ये तो पता है कि इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्रॉस करेगा, 5gl से कम है, 2gl से ज्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है ना 3.5gl, 5gl से तो कम ही हो गया पक्का है, 2gl से ज्यादा है। तो यूजिंग ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करते हैं, 2gl प्लस 3gl cos थीटा। ये हमें पता ही है, ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं इसको कि 3.5gl 2gl 3gl cos थीटा। एक लाइन में यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा हमारे पास, तब आएगा जब आपको याद हो 3.5 माइनस 2 1.5gl इज इक्वल टू 3gl cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 1.5/3, दिस इज 1/2, थीटा आ गया 60 डिग्री। तो ये बेसिकली जो एंगल है वर्टिकल के साथ एंगल था, ये 60 आ गया यहाँ पे। और यू स्क्वायर पूछा हुआ है बी पार्ट में, ये पार्ट का यू स्क्वायर इज इक्वल टू LG cos थीटा। यू की वैल्यू आ जाएगी LG/2 cos 60, ठीक है ना। इतनी वेलोसिटी से इट विल लीव, ये पॉइंट आ गया यहाँ, ये जैसे जाएगा। अब एच पूछा हुआ है, मतलब ये टोटल हाइट, तो एच तो हम निकाल ही लेते हैं, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। एच की वैल्यू कितनी आ रही है, यू स्क्वायर इज LG/2 इंटू साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर बाय 2g। एच की वैल्यू आ जाएगी 3/4 to the 8 to the 16, 3/16 L, जी से जी कैंसिल हो गया, या therefore maximum vertical height L plus L cos theta plus H, L plus L/2 क्योंकि cos 60 आ चुका है हमारे पास, प्लस H 3L/16, 3/2 L plus 3L/60, 27L/60, या हमारे पास, ठीक है बेटा। बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।